नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम पॉइंट पे बात करने वाले हैं। एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के समय में कि एचएसएससी सीटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये गले की फांस बनी हुई है कोर्ट के भी और सरकार के भी। तो मुझे नहीं पता आप किसके समर्थक हैं, क्वालिफाई के समर्थक हैं या नहीं क्वालिफाई के समर्थक हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये जो है क्वालिफाई नेचर होना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि अगला हम क्वालिफाई कर देंगे, अगला कर दोगे, अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। हो सकता है कि हर परिवार की अपनी स्थिति अलग अलग होती है। उस समय किसी परिवार की स्थिति अच्छी थी, वो बच्चा पढ़ पाया, आगे परिवार की स्थितियां बदल गई हो, वो नहीं पढ़ पा रहा हो, तो उसका तो चांस गया ना। मानते हो? और ये ऐसी ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट आप ये भी मान सकते हो कि उस समय किसी विद्यार्थी का लास्ट अटेम्प्ट या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट था तो उसको दूसरा मिलने वाला है नहीं। सेकंड लास्ट यानी कि मैं बात करता हूं उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, कि जितनी एज मांगी थी उसके हिसाब से। जिसका लास्ट था, सेकंड लास्ट था, वो सेकंड भी गया, वो भी गया, और सेकंड लास्ट की उम्र भी निकल गई, क्योंकि 2021 में फॉर्म फिल हुए थे, 22 में आपका एग्जाम हुआ था, 22 निकल गई, 21 निकल गई, 23 निकल गई और 24 आधे निकल गई, यानी कुल मिला के 3.5 से 4 साल तो आपके निकल चुके हैं। अब परिस्थितियां 4 साल में आपको पता है कितनी कितनी बदल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं सरकार इस पे विचार करे, कोर्ट इस पे विचार करे, इसको क्वालिफाई करे। और जो बच्चे इसके विरोध में चल रहे हैं कि क्वालिफाई होगा तो भीड़ हो जाएगी, हमारा क्या होगा? आपका वही होगा जो आपने मेहनत की, आपको अपने हक का मिलेगा। जिनका नहीं हुआ वो भी आपके भाई बहन हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, तो सभी पे आप ऐसा करो, सभी के साथ अपनी मित्रता निभाओ। ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो अब तुम कौन होते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परिस्थितियां किसी के साथ भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं सरकार और हाई कोर्ट के क्या विचार है। देखो, कोर्ट के अनुसार तो ये क्वालिफाई होने की संभावना है नहीं, लेकिन कोर्ट किसी की भावनाओं के साथ भी खेलता नहीं है। अगर रिव्यू पिटीशन में पॉइंट अच्छे लिखे जाते हैं तो कोर्ट उसको दरकिनार नहीं करेगा, कोर्ट इसको क्वालिफाई करेगा। और सरकार का भी रिव्यू जैसे देखने को मिल रहा था तो सरकार भी क्वालिफाई के पक्षधर थी। सरकार का क्वालिफाई करने का मतलब ये भी था कि अभी विधानसभा के इलेक्शन होने हैं और उनको पता है कि जैसे पिछली बार 75 पार का नारा था तो सीटें कितनी मिली थी, इस बार 400 पार का नारा था तो सीटें कितनी मिली हैं। तो सभी को पता होता है और सभी अपनी सरकार बनाए रखना चाहते हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करके चलें। और अगर ये क्वालिफाई होता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोर्ट केस के चक्कर में इसको न उलझाएं, समय और निकल जाएगा, उम्र आपकी भी जा रही है, उम्र उनकी भी जा रही है। जो क्वालिफाई है, जो टॉप में आए हैं, तो जरूरत नहीं कि टॉप वाले के सभी का ही सिलेक्शन होगा। 4 गुना में सभी का, ये कोई डेफिनेट है क्या? मुझे तो पता नहीं डेफिनेट है या नहीं है। तो 4 गुना वैकेंसी में तो कैसे डेफिनेट हो पाएगा? अगर 100 पद हैं, 4 गुना बुलाए जा रहे हैं 400, तो 100 को ही मिलेंगे, 300 तो वहां भी नहीं मिलने वाले हैं। तो आप ऐसा नहीं करें, आप सहयोग करें और इसको क्वालिफाई करने का सहयोग करें, समर्थन करें। और मैं चाहता हूं, और ये मुझे भी उम्मीद है और होगा भी, तो ज्यादा से ज्यादा आप ये उम्मीद करके चलो कि ये क्वालिफाई नेचर हो। आप तैयारी करते रहो, आपकी तैयारी काम आए। जैसे ही आपको महीने 20 दिन 15 दिन का ऑप्शन मिलता है तो आप मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिले तो आप बैठो, लेकिन आप इस चक्कर में न रहो कि नहीं होगा। मुझे उम्मीद है होगा और आपको भी होगी और ये होना भी चाहिए। ओके, थैंक यू।